प्रेमचंद। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय। देखते हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लहमी नामक ग्राम में सन 1880 में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। छुटपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया, इसलिए घर जिम्मेदारी असमय ही उनके कंधों पर आ गई। वे 10वीं करके प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए। नौकरी में रहकर ही उन्होंने बीए पास किया। इसके बाद वे शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में नियुक्त हो गए। सन 1920 में वे गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने साहित्य लेखन द्वारा देश सेवा करने का संकल्प किया। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। पहले वो नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने अपना छापाखाना खोला तथा हंस नामक पत्रिका का संपादन किया। सन 1936 में उनका देहांत हो गया। रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद ने 350 कहानियां और 11 उपन्यास लिखे। उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं। उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। कलबा और प्रेम की वेदी नामक उनके 2 नाटक भी हैं। करबला और प्रेम की वेदी नामक उनके 2 नाटक भी हैं। उनके द्वारा लिखित निबंध कुछ विचार और विविध प्रसंग नामक संकलनों में संकलित हैं। साहित्यिक विशेषताएं। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य का सबसे प्रमुख विषय राष्ट्रीय जागरण, समाज सुधार, देशभक्ति के प्रबल स्वर के कारण उनके कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। मुंशी प्रेमचंद ने दीनहीन किसानों, ग्रामीणों और शोषितों की दलित अवस्था का मार्मिक चित्रण किया। उनकी कफन, पूस की रात, गोदान आदि रचनाएं शोषण के विरुद्ध विद्रोह की आवाज उठाती हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त अन्य बुराइयों, दहेज, अनमेल विवाह, नशाखोरी, शोषण, बहुविवाह, छुआछूत, ऊंच नीच आदि पर भी प्रभावशाली साहित्य लिखा। भाषा शैली। मुंशी प्रेमचंद अपनी सरल मुहावरेदार भाषा के लिए विख्यात हैं। उन्होंने लोक भाषा को साहित्यिक भाषा बनाया। उनकी भाषा आम जनता के निकट बहुत रही। वे अपने पात्र, वातावरण और मनोदशा के अनुसार शब्दों का चुनाव किया और वास्तव में एक व्यक्ति जिस वातावरण में, अपने पदस्थान के अनुसार, जिस परिस्थिति में जो भाषा बोलता है, उसी को व्यवहारिक व्याकरण के नियमों में ढालकर उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। वे मानव मन में उठ रहे मनोभावों को प्रकट करने में बहुत कुशल